गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ाने जा रहे हैं। वचन क्या होता है? नंबर, जिससे आपको उसकी संख्या या गिनती के बारे में पता चले तो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से आपको उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से उसकी संख्या का एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रात, आँख, कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, पंखा, यानी कि ये एक है। लेकिन बहुवचन क्या होते हैं? जैसे ढेर सारे, कोई चीज़ ज़्यादा होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से आपको एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रातें, रात मीन्स एक रात, और रातें मतलब कई रातें। आँखें, आँख मतलब एक आँख, और आँखें मीन्स कई आँखें, बहुत, 1, 2, 4, 10 जो भी। कपड़ा, एक कपड़ा यानी, और कपड़े यानी ढेर सारे। स्त्री मतलब एक औरत, और स्त्रियां मतलब ढेर सारी औरतें। चाबी, चाबियां। पेंसिल, एक पेंसिल, पेंसिलें यानी ढेर सारी पेंसिलें होती हैं ना लोगों के पास। किसी के पास एक पेंसिल होती है तो एक वचन, और ढेर सारी पेंसिल है तो बहुवचन। बकरी अगर एक है तो एक वचन, और बकरियां अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो क्या हो गया? बहुवचन। इसी तरह पंखा, पंखे। तो ये आपको समझ में आ गया। जो एक होता है उसे एक वचन कहते हैं। कोई भी सामान, कोई भी चीज़, चाहे वो निर्जीव जाति हो चाहे सजीव जाति हो, कोई भी अगर एक है तो वो आपको एक वचन कहलाती है। अगर दो है या दो से अधिक है तो वो बहुवचन कहलाती है। और कुछ चीज़ में होता है कि आपको वाक्य के सेंटेंस जब पढ़ते हैं उसके आखिरी में पता लगता है कि ये बहुवचन है या एक वचन है। जैसे वे जा रहे हैं, वे यानी कि ढेर सारे लोग हो गए। अगर वह होता तो अकेला हो जाता, वे हो गया तो यानी ढेर सारे लोग हैं। वे जा रहे हैं में क्या होता है? जब ज़्यादा होता है, बहुवचन होता है, तो यहाँ पर आपको अंक की बिंदी दिख रही है, वो लग जाती है। मेज़ पर पुस्तकें हैं, मेज़ पर यानी एक मेज़ है, मेज़ें नहीं लिखा है, यानी एक मेज़ है। मेज़ पर पुस्तकें हैं यानी पुस्तक नहीं है, पुस्तक होती तो एक होती। ढेर सारी हैं यानी पुस्तकें हैं, यानी एक मेज़ पर ढेर सारी पुस्तकें हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग ध्यान से समझेंगे तो, सुनेंगे तो आ जाएगा। वह जा रहा है, वह मतलब एक, किसी एक के लिए कह रहे हैं तो वह जा रहा है में देखिए कोई अंक की बिंदी नहीं लगी है, यानी कि ये एक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मेज़ पर पुस्तक रखी है, यानी मेज़ है और पुस्तक है, दोनों अकेला है, पुस्तकें नहीं हैं, तो यानी कि आपको पता लग रहा है कि एक पुस्तक रखी है। तो कुछ शब्दों से भी आपको पता लग जाता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इस पेज पर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर, तो आपको ये मिलेगा। आप लोग इसको रीडिंग करिए, समझ में आ जाएगा। भेड़िया, भेड़िए, एक है तो भेड़िया, और ढेर सारे भेड़िए। इसी तरह गाय, गायें। माता, माताएं, एक माता यानी ढेर सारी औरतें खड़ी रहती हैं तो लोग माताएं बोलते हैं। खिड़की, एक खिड़की, खिड़कियाँ। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इस तरह पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिए कि बहुवचन में जहाँ आ की मात्रा लगी होती है वहाँ जब बहुवचन बनाया जाता है तो एक ही मात्रा हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि आ की मात्रा लगी है एक वचन में, और जहाँ आ की रहेगी वहाँ हटा के एक ही हो जाती है। आप ये देख रहे हैं कि जहाँ आ की मात्रा आखिरी में नहीं रहती है वहाँ क्या होता है? एक ही यहाँ भी लग गई है। गायें, आँखें, एक डॉट लग जा रहा है। आप देख रहे हैं एक डॉट लग जा रहा है, ऊपर अंक की बिंदी लग जाती है। ए लगा के अंक की बिंदी लग जाएगी। जहाँ आ की मात्रा नहीं होती है वहाँ पे ए की मात्रा लगाने के बाद अंक की बिंदी हो जाती है।
और कुछ जगह माताएं आप पढ़ेंगे। आ हो तो आ के बाद ए लग जोड़ देने से बहुवचन बन जाते हैं। तो माते नहीं हो सकता, तो माताएं, तो ए लगा के चंद बिंदी। महिला तो महिले नहीं लिख सकते ना, तो महिलाएं, तो ए लगा के आप लोग इसको लर्न करिएगा। और जहाँ बड़ी की मात्रा आती है आखिरी में, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी की मात्रा हटा करके छोटी की मात्रा हो जाती है, या लगा के चंद बिंदी हो जाती है। कभी भी होगा, ज़्यादातर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा। और जहाँ पर बिटियाँ हैं वहाँ ढेर सारी बिटियाँ और दिखाना है। बिटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको सुनिए, समझिए, और हम एक्सरसाइज देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा।